नीलगिरी, अगस्त्यमाला, मन्नार की खाड़ी जैसे बायोस्फीयर रिजर्व देखने के बाद आज हम चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। रन ऑफ कच्छ या कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व भारत और पाकिस्तान की सीमा के आसपास का क्षेत्र है। दूर तक फैले इस नमक के रेगिस्तान में प्रकृति की कितनी ही अद्भुत प्रतिमाएं हैं, यहाँ के भूगोल, वन्यजीव और बसने वाली जनजातियों के जीवन में। रन ऑफ कच्छ को यूनेस्को ने 2008 में एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी थी। यह गुजरात के कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन जिलों में फैला हुआ है। यहाँ का विस्तृत क्षेत्रफल लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है। इस रिजर्व में बन्नी घास के मैदान का भी एक हिस्सा है, जिसे एशिया के सर्वोत्तम घास के मैदानों में से एक माना जाता है। रन ऑफ कच्छ का क्षेत्र मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ग्रेट रन और लिटिल रन। कच्छ का छोटा रन या लिटिल रन ऑफ कच्छ, जिसमें दक्षिणी किनारे पर बनी घास के मैदान शामिल हैं, कच्छ जिले में स्थित है। इसमें कच्छ की खाड़ी या गल्फ ऑफ कच्छ और दक्षिणी पाकिस्तान में सिंधु नदी के मुहाने के बीच का क्षेत्र शामिल है। रन ऑफ कच्छ में कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी प्रवाहित होती हैं। मुख्य नदियां लूनी और भुज हैं, जो यहाँ के वन्य जीवन और लोगों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। लूनी नदी थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है, जो राजस्थान की अरावली पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात से होकर बहती है। इसे नमक की नदी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इन नदियों का प्रवाह अक्सर मौसमी होता है और मानसून के समय में ही इनमें पानी होता है। यहाँ की जलवायु अत्यंत कठोर है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ठंड में तापमान 0 तक गिर जाता है। इस क्षेत्र में मानसून के समय में भारी वर्षा होती है, जिससे यह इलाका पानी से भर जाता है और फिर शुष्क मौसम में यह पूरी तरह से सूख जाता है, जिसे एक सफेद नमक की सतह बनती है। अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीवों और वनस्पतियों की। रन ऑफ कच्छ अपने अद्वितीय वन जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीय जंगली गधा, जिसे खुर कहा जाता है, प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ भारतीय भेड़िया, रेगिस्तानी लोमड़ी, चिंकारा और जंगली बिल्ली भी पाई जाती है। लिटिल रन ऑफ कच्छ भारतीय जंगली गधा अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में संरक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्रवासी पक्षी भी बड़ी संख्या में आते हैं। खासतौर पर ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोज यहाँ बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों में मुख्य रूप से कच्छी, अहीर, मेघवाल और रबाड़ी जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों की अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराएं और हस्तकला है। रबाड़ी जनजाति अपनी विशिष्ट पोशाक और गायों के झुंड को लेकर चलने के लिए जानी जाती है और कच्छी जनजाति अपनी खूबसूरत कढ़ाई के काम और मिरर वर्क के लिए प्रसिद्ध है। रण उत्सव के दौरान यहाँ की हस्तकला, संगीत और नृत्य को देखने का विशेष आनंद मिलता है। रन ऑफ कच्छ सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती और जीवों के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के लिए भी जाना जाता है। यहाँ जनजातियों का मानना है कि रण के नमक की इस सफेद चादर के नीचे एक विशाल पानी की धारा बहती है, जो भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ बसी हुई है। इसके अलावा एक और दिलचस्प कहानी यहाँ कही जाती है कि एक समय में यहाँ की भूमि पूरी तरह से पानी में डूबी रहती थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया था। जब द्वारका समुद्र में डूब गई, तो इसके एक हिस्से को यहाँ कच्छ के रण में बसाया गया। रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व एक संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र है और यहाँ का प्राकृतिक संतुलन कई कारकों पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके संरक्षण की आवश्यकता लगातार बनी रहती है। पिछले एपिसोड में ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानने के बाद इस बार हमने जाना भारत के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये था भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों में से एक कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व, जहां नमक के विशाल रेगिस्तान में बसी है यहाँ के जनजातियों की कहानियां। ऐसे ही बने रहे नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ। देखते रहिए, सीखते रहिए।